नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमात्मा को लेकर कुछ बातें की। धर्मसूत्र भाग 2 में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह उठता है कि क्या परमात्मा का कोई नाम है? जिसका नाम है, क्या वो परमात्मा है? और नाम और अनाम की इस बहस को शास्त्रों और वेदों की दृष्टि से देखते हुए हम इसे जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। वेद कहते हैं कि परमात्मा अनाम है, जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं, वो उसकी प्रकृति है। जिसका आकार है उसे ही नाम दिया जा सकता है। सारे आकार, प्रकार, पदार्थ परमात्मा की प्रकृति से पैदा होते हैं, सीधे परमात्मा से नहीं। जिसका रूप है उसी का नाम है। परमात्मा जगत का कारण है, कार्य नहीं। परमात्मा के कारण चैतन्य और जड़ पैदा होता है, यानी पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति के मेल से ही इस जगत का निर्माण होता है। हम सब परमात्मा की प्रकृति और पुरुष के मेल से बनी हुई इस सृष्टि का हिस्सा है। हम सब पदार्थ ही हैं जब तक हम नाम और रूप से बंधे हुए हैं। नाम रूप से परे होते ही हम उस चैतन्य का साक्षात्कार करते हैं। नाम और रूप से जुड़ाव पदार्थ से जुड़ाव है, चाहे किसी भी रूप में हो। हम किसी को गुरु मानते हैं और सिर्फ उसके नाम और रूप से, यानी उसकी प्रतिष्ठा, यश, वैभव, उसका रूप, रंग, शरीर ही देखते हैं, तो हम वास्तव में गुरु से नहीं जुड़ते। हम सिर्फ पदार्थ से जुड़ते हैं। पदार्थ से जुड़ने से कभी खुशी, कभी गम की स्थिति बनती है। पदार्थ कभी हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है और कभी दुख देता है। उस गुरु के नाम रूप में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां। वो कभी अच्छा लगता है तो कभी रोग, दोष, शोक के कारण बुरा लगने लगता है। लेकिन जब हम उस नाम रूप के पीछे मौजूद सतचित आनंद रूप गुरु तत्व को देखते हैं, तब हमें उस नाम रूप की रूप या कुरूपता से कोई असर नहीं पड़ता। आप किसी भी गुरु से जुड़िए, लेकिन आपका भाव उस गुरु के अंदर मौजूद गुरु तत्व के प्रति प्रबल होना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि हम किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, उसे गुरु मानते हैं, लेकिन उसके शरीर से हमारा जुड़ाव होता है। हम गुरु तत्व से जुड़ाव नहीं रखते, इसलिए नाम रूप में उलझ जाते हैं, नाम रूप के भक्त हो जाते हैं, दास हो जाते हैं और नाम रूप को पूजते हुए, पूछते हुए, उस नाम रूप में अपने शिष्यत्व को बढ़ाते हुए हम सिद्धि की चाह रखते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलता। ऐसे ही गुरु हैं, वो अपने नाम रूप से शिष्यों को जोड़ते हैं, अपने धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा से शिष्य को जोड़ते हैं। लेकिन जब वो नाम रूप विकृत होने लगता है, समय के साथ रूप क्षीण होने लगता है, रोग दोष से घिर जाता है, तो शिष्य के मन में डाउट हो जाता है कि ये कैसा गुरु, इसका शरीर तो अनेक रोगों से घिर चुका है। यदि किसी व्यक्ति को आप गुरु मानते भी हैं तो उसके अंदर के गुरु तत्व से नाता जोड़िए, उसके शरीर से किसी प्रकार का मोह मत रखिए। प्रकृति, जीव, जड़, वस्तु, दृश्य, प्रतीक, प्रतिमान, रूप, रंग, आकृति, मैटर, विजिबल, ये सब आनंद, ब्रह्म, चैतन्य, सत्य नहीं, क्योंकि ये सब मिट जाने वाले, बदल जाने वाले। नाम और रूप में द्वैत जुड़ा हुआ है। इनसे सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, इनसे प्रेम मिलेगा तो घृणा भी मिलेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शरीर कभी भी उपास्य नहीं हो सकता। अनुपपत्तेस्तु न शरीर। शरीर के अंदर चैतन्य को देखते हुए यदि शरीर की उपासना की जाए तब तो ठीक है,
लेकिन सिर्फ शरीर नाम रूप को गुरु देव या भगवान मानते हुए शरीर में ही अटक गए तो आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए शरीर के अंदर के चैतन्य को देखने की सलाह दी गई है। मंदिर में जाइए, लेकिन मंदिर में मौजूद मूर्ति में मत अटक जाइए। मूर्ति के अंदर उस चैतन्य को देखने की कोशिश कीजिए। वो मूर्ति भले ही किसी नाम रूप से जानी जाती है, लेकिन आप उसके अंदर के अनाम ईश्वर से अपना नाता जोड़ने की कोशिश कीजिए। रिश्ते, नाते, कार्य, व्यवहार में जितना भी आप नाम रूप से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उस चैतन्य से जुड़ेंगे। जहां भी नाम है वहां तकलीफ है। जिस रिश्ते में भी कोई पहचान है वहां ढेरों उम्मीदें हैं। पूरी होती हैं तो सुख होता है, नहीं होती तो दुख होता है। भले ही उम्मीदें व्यक्ति से जुड़े या नाम रूपी भगवान से, जो नेत्र से दिखाई देता है वो परमात्मा की प्रकृति का हिस्सा है। जो नेत्र के अंदर दिखाई देता है वही असली चैतन्य है। अंतर उपपते है, नाम शब्द है और शब्द पदार्थ की अभिव्यक्ति। पदार्थों को ही शब्द दिया जा सकता है। परमात्मा शब्द से परे है। जहां शब्द है वहां परमात्मा की प्रकृति है। जहां वर्ड्स नहीं है वहां स्वयं परमात्मा या चैतन्य है। धर्म कहता है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर जग उतर ही पारा। लेकिन यहां तो नाम की बात हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि नाम रूप से परे परमात्मा, और यहां तो नाम से ही परमात्मा की प्राप्ति की बात की जा रही है। ये विरोधाभास है। लेकिन यहां जिस नाम की बात हो रही है वो केवल सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार लेकर कलयुग में जग के पार हुआ जा सकता है। ऐसा कैसे? उस नाम को रटते रटते एक स्थिति ऐसी आती है कि नाम छूट जाता है। शब्द शब्द करते हुए हम निशब्द हो जाते हैं। नाम रटते रटते ऐसा संयोग बनता है कि नाम अजपा यानी स्वचालित हो जाता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड नाम में अटक जाता है। विचार इस नाम में अटक जाते हैं। पीछे शून्य घटित होने लगता है। उस शून्य में ही चैतन्य से नाता जुड़ता है। नाम सिर्फ सीढ़ी है। उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके हम उस चैतन्य से जुड़ जाते हैं। ये सीरीज धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, इन सब में जो भी कुछ जीवन उपयोगी है, जो भी कुछ सार रूप में है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया है, जो भी बताया गया है, उसे पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार उपजते हैं, उन विचारों को जोड़ते हुए आपके सामने प्रैक्टिकल नॉलेज को रखने की कोशिश की जा रही है। यदि आपका इसमें फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, परिचितों से शेयर भी कर सकते हैं।